हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप लोग अच्छे और मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और अभी 8 बज रहे हैं और 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया है दोस्तों। इसका कारण ये है कि मेरा थोड़ा माइंड एकदम अपसेट हो गया था दोस्तों, क्योंकि हमारे बीच एक बहुत बड़ी यूट्यूबर मालती चौहान नहीं रही। आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि आप लोग मेरे सोशल मीडिया पे लगातार बने रहते हैं और इस समय सब जगह पर मालती चौहान की मौत का खबर ही दिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जब सुबह के टाइम पे उठी और मेरे पास एक कॉल आता है मेरे हस्बैंड का, और वो मुझे बताते हैं कि मालती चौहान जो है उनकी मौत हो चुकी है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता सुनकर कि वाकई में उनकी मौत हो चुकी है। और मैं उसको वीडियो को सर्च मार के जब देखती हूँ तो विष्णुराज का बयान मीडिया वाले ले रहे थे, और क्या सही है क्या गलत है विष्णुराज जो है बता रहे थे। लेकिन दोस्तों अभी तक सभी लोगों को ये लग रहा था कि मतलब मालती और जो विष्णुराज का जो भी मैटर चल रहा है वो सरासर झूठ बात है, और वो लोग टीआरपी बटोरने के लिए, व्यूज पाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे थे। लेकिन ये सब ड्रामा नहीं था, ये सब रियल था दोस्तों। और कई लोग जानते भी थे, लेकिन कई लोग मतलब ब्लेम कर रहे थे। जहाँ तक मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ये बात तो सही है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें फ़ायदा और नुकसान देख कर के ये सब चीज़ किया जा रहा है। जैसा कि अभी तो साबित नहीं हुआ है कि उसका मर्डर किसने किया है, लेकिन सभी लोग शंका के बेसिक पर मतलब बोल रहे हैं कि हाँ विष्णुराज का हाथ है और उन्होंने ही किया, क्योंकि वो अपनी बीवी को गया मायके से उसके लेकर आया सुलह करके, और रात में आती है, फिर एक दिन में ही उसकी मतलब मृत्यु हो जाती है। रात में ऐसा क्या होता है अचानक से कि उसकी मृत्यु हो जाती है। सोचने वाली बात यह भी है दोस्तों कि जिस समय उसकी मृत्यु होती है उस समय उसका पति कहता है कि मैं वहाँ था ही नहीं, मैं स्टूडियो पे सोया था। कौन सा ऐसा पति है कि जिस दिन उसकी बीवी आएगी अपने मायके से वो अलग जाके सोएगा। और अगर चलिए दोस्तों उसने कहा कि मालती का तबीयत नहीं ठीक था तो वो बोली स्टूडियो जाओ तुम। अगर मैं हूँ, मेरा पति है, अगर मेरा तबीयत ख़राब रहेगा तो मैं अपने पति से यही कहूँगी कि आप भी यहीं पर सोइए, इसी कमरे में सोइए। ये नहीं कहूँगी कि मैं बीमार हूँ और आप जाके अलग सो जाइए, मैं अलग सो जाऊँगी, क्योंकि हो सकता है मुझे किसी और भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं तबीयत मेरा ख़राब है। तो उसके पास तो छोटा बच्चा भी था दोस्तों। और आप लोग ये सोचिए कि अगर वह मतलब खुद से फांसी लगाई होती तो जब ये इसके साथ मतलब हाथापाई करता था और मारता था तभी वो मतलब फांसी लगा चुकी होती अपने मतलब जब यहाँ से उसने उसको भगाया, वो गई दूसरा शादी करा दिया। शादी करने से पहले ही वो आत्महत्या कर सकती थी, उसका शादी करने के बाद भी तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना। भले ही वो अबीर से शादी कराया, लेकिन था तो एक शादी ही। लेकिन हिंदू धर्म में सिंदूर का महत्व है, सिंदूर से ही शादी होती है दोस्तों, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। अब जो भी है जैसा भी है दोस्तों, क्या सही है क्या गलत है वो एक हफ्ता के अंदर आप लोगों को प्रूफ हो जाएगा। और जिस तरह आप लोग सोशल मीडिया पे बने उसी तरह मैं भी हूँ दोस्तों। मैं तो बहुत छोटी मोटी यूट्यूबर हूँ और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो भी मतलब एक महिला थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। और बीवी तो मैं नहीं कह सकती दोस्तों, क्योंकि अगर इस तरह के पति होते हैं तो भगवान ऐसा पति देने से अच्छा कि पति ही ना दे और मतलब उस लड़की का शादी ही ना हो। दुनिया में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ाई लिखाई करके खुद कमा खा रही हैं, अच्छे से इज्जत से ज़िंदगी जी रही हैं, लेकिन कुछ गलती उसका भी था मालती का, जो कि उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो रास्ता भटक गई थी। लेकिन दोस्तों ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ है। जैसा कि वो लोग सोशल मीडिया पे हैं तो उन लोग अपने घर की हर चीज़ शेयर कर देते थे, लेकिन आप लोग खुद से अपने मन से ये बात जानते होंगे कि इस दुनिया में 50% ऐसी महिलाएं हैं और 50% ऐसे पुरुष हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत आसानी से चलाते हैं। मतलब घर में बीवी रहती है और बाहर निकल के जाते हैं पति जॉब पे, कहीं बात करेंगी, कहीं कुछ करेंगी, लेकिन सबका लीक नहीं होता ना, सबका बहुत लोगों का पर्सनली वो चीज़ रह जाता है। मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लेके कहूँगी, क्योंकि मैं ऐसा पर्सनली किसी को नहीं हर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन जो ज़िंदगी में जो दुनिया में जो हो रहा है, जो वास्तविकता है उसको मैं बता रही हूँ दोस्तों। आजकल यही चल रहा है और इतना मतलब तेज़ी से चल रहा है
कि पहले के लोग मतलब कुछ अगर कांड भी हो जाता था कहीं तो जान नहीं पाते थे, वो लोग टीवियों पे देख लिया करते थे कि हाँ यहाँ पर ये घटना हो गई है। लेकिन अभी मोबाइल चल गया है और इस पर मतलब वीडियो बनाओ डालो और कुछ पैसे कमाओ, तो लोग व्यूज़ के लिए भी ये सब करते हैं। लेकिन जो है निजी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है दोस्तों। और कहीं ना कहीं अगर पत्नी गलत रास्ते पे जाती है तो उसमें 50% योगदान पति का होता है, और अगर पति गलत रास्ते पे जाता है तो पत्नी का भी योगदान होता है। क्योंकि बीवी गलत रास्ते पे जाती है, उसकी 3-4 कंडीशन होती है। या तो वो मतलब उसका पति उसे प्यार नहीं दे रहा है, उसे खुश नहीं रख पा रहा है, उसकी बातों को नहीं मान रहा, तब वो गलत रास्ता अपनाती है। या तो फिर वो फाइनेंशियली कंडीशन उसका ख़राब है, मजबूरी में कर रही है, या फिर उसका अपने पति से मन नहीं भर रहा है इसलिए वो कर रही है। 3 रीज़न होते हैं दोस्तों। ये 3 रीज़न में एक रीज़न की वजह से ही औरतें गलत रास्ते पे जाती हैं। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि किसी कोई नहीं जान पाता है, लेकिन कुछ के साथ ऐसा हो जाता है कि उनका उसी के द्वारा उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आए दिन सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने को मिलते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि मैंने एक वीडियो देखा था, एक मतलब मोमेडियन लेडीज़ थी, मुस्लिम थी, वो अपने ससुराल वालों से, अपने पति से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी अपनी ज़िंदगी में कि वो जा कर के एक समुद्र था कहीं पर, वहाँ पर वो वीडियो बनाती है, लाइव वीडियो बना करके, और अच्छे से वीडियो में स्माइलिंग करके पूरा अपने दिल की सारी बात कहती है, और वो उस समुद्र में कूद करके अपनी जान दे देती है। लेकिन वो अपने पति का नाम लेके नहीं कहती है, लेकिन कोड भाषा में मतलब वो सब कुछ कह देती है कि समझने वाला समझ जाएगा। और उसकी वीडियो देखकर उसके माँ बाप भी नहीं समझ पाते हैं कि मेरी बेटी किस जगह पर है। अगर वो लोग जान पाए होते तो समय रहते बचा लिए होते। और आज जो मालती चौहान के साथ हुआ, ऐसे बहुत सी महिलाओं के साथ हुआ है दोस्तों। कई महिलाएं पीड़ित होकर के खुद जान दे देती हैं, कई महिलाओं के हस्बैंड ही खुद उनका जान ले लेते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो देखे हैं कि जहाँ औरत गलत काम की है, आदमी पकड़ लिया है तो आदमी ने अपनी बीवी का गर्दन ही काट के हाथ में ले लिया, उसका गला काट के हाथ में ले लिया और खुद थाने में गया, रख दिया, बोला मैं अपनी बीवी का मर्डर करके आ रहा हूँ, इसको ले लो। मेरी बीवी एक गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। दोस्तों मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी है दोस्तों, बहुत दुख हुआ मुझे, चाहे अच्छी थी चाहे बुरी थी, समाज में जीने का सबको अधिकार है, गलती इंसान से ही होती है। और अगर उसका पति ने मर्डर किया है, एक बात बोल रही हूँ, हकीकत तो बाद में पता चलेगा, तो उसके पति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसको नहीं रखना था तो उसे तलाक दे देना चाहिए था, लेकिन उसकी ज़िंदगी पर उसका कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उसके पास भी एक छोटा बच्चा है जिसकी माँ नहीं होती है। उससे पूछो उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। अपनी माँ तो अपनी होती है। तो उसे अगर नहीं रखना था उसे छोड़ दिया होता। अगर उसका दूसरे लड़की के साथ अफेयर था तो उसको उसके साथ शादी करना चाहिए था, लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए था। अपने घर पे ला करके उसने ऐसा काम कर दिया है, बहुत ही शर्मनाक घटना है दोस्तों। और एक बात बोल रही हूँ, अगर मालती खुद जान दी है तो उसने भी बहुत बड़ी गलती किया है, क्योंकि एक माँ कोई भी फैसला उठाने जाती है अगर, तो सबसे पहले उसे अपने बच्चे का ही चेहरा याद आता है कि अगर मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का कौन पालन पोषण करेगा। आदमी का क्या है दोस्तों, दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरी बीवी आ जाएगी, तो क्या दूसरी माँ बाप प्यार दे पाएगी? जो प्यार अपनी खुद की माँ दे देगी वो दूसरी माँ कभी नहीं दे सकती है। अपना औलाद अपना होता है, अपनी माँ अपनी होती है। तो दोस्तों इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई। उसका मैंने देखा 2 दिन से दिखा रहा है, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई थी दोस्तों। लेकिन चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर मैंने अपनी वीडियो में कुछ गलत कहा होगा तो इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और मैं भी महिला का सम्मान करती हूँ और मैं पुरुष का भी सम्मान करती हूँ। लेकिन जो लोग अच्छे हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में विदा लेते हैं दोस्तों, बाय बाय।